राम राम। तो लास्ट टाइम हम लोग ने भरत महाराज जब राजा के बारे में सुनते हैं, जब उनके पिताजी की मृत्यु होती है, वो जब वो उन्हें खबर मिल जाती है तो किस तरह से उनकी हालत हो जाती है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसके बाद जैसे वो कैके के पास जाती है, और कैके बाद में वो और एक बॉम्ब उसके ऊपर डाल देती है कि राम भी नहीं है करके। जब वो पूछते हैं कि मेरे पिताजी के अंतिम शब्द क्या थे करके, जो यूजुअली इच्छा होती है, क्या इच्छा करे, तो वो कहती है अंतिम शब्द है कि जो भी राम लक्ष्मण और सीता को वापस आते हुए देखेंगे, उनकी उनका लाइफ में काफी मर्सी रहेगा करके, मर्सीफुल रहेगा करके। तो जब वो बोलते हैं, अरे राम लक्ष्मण सीता को वापस आए देखते हुए, मतलब राम लक्ष्मण सीता गए कहाँ पे? तो उन्हें और एक झटका लग जाता है कि उनका उनके जो भाई है, जिन्हें वो पिता समान मानते हैं, उन्हें काफी प्यार करते हैं, उनके दूसरे जो भाई है लक्ष्मण और उनकी भाभी, इन तीनों को वन में भेजा गया है, वनवास के लिए। तो उन्हें काफी शौक लग जाता है। तो वो पूछते हैं कि अरे क्या हुआ ऐसे, जो वनवास में भेजा उनके पिताजी ने, क्या राम जी ने कुछ गलत किया था क्या? तो कैकेयी को लगता है कि उसने जो किया है, क्योंकि वो अभी भी कन्विंस्ड है कि उसने जो किया है भरत के लिए किया करके, अपने बेटे के लिए किया है, और मेरा बेटा काफी खुश हो जाएगा ये सुन के। तो काफी अभी भी वो काफी कन्विंस्ड है। तो इसलिए वो भरत को खुशी खुशी बोलती है कि अरे उसने कुछ नहीं किया, वो तो उस पे कुछ दाग हो ही नहीं सकता है। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि उसको राजा बनाने वाले थे, और मैंने भरत महाराज दशरथ महाराज को, मैंने जो पुराना एक वचन था, मैंने फुलफिल करने के लिए मैंने उनको दो क्लॉज रखा कि राम को वनवास में भेजा जाए और भरत को राजा बनाया जाए करके। और ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, अभी सो उठ जाओ अभी, और बाद में उठ के ये राज जो है वो सब तुम्हारे लिए, उसे एंजॉय करो, उसे राज करो अच्छे से, ऐसे रोके कुछ होता नहीं करके। तो जब वो सुनता है दशरथ, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे मेरी माँ बोल सकती है। तो उसके बाद, ये होने के बाद आगे क्या होता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये जब अपने पिताजी के बारे में और अपने दोनों भाई के बारे में जब वनवास भेजा है, वो जब सुनता है, तो भरत जो है काफी दुखी हो जाता है। और दुखी होते हुए वो माँ को क्या कहता है कि मेरे जो मेरे पिताजी से तो मैं अभी दूर हो चुका हूँ, और मेरे जो भाई थे, जो मेरे पिता समान थे, वो भी अभी दूर हो चुके हैं। उनसे मैं अभी काफी दूर हूँ, विरह में हूँ। तो इसका, ये राज्य का फायदा क्या है? क्योंकि जब मैं राज्य का क्या करूंगा, जब मैं पूरा टाइम रोते रहूंगा, पूरा समय रोते रहूंगा, और मैं हमेशा दुखी रहूंगा, तो मैं संभाल भी कैसे पाऊंगा? और तुमने जो है वो तुम राजा के मृत्यु के कारण हो करके। तो इसलिए वो माँ को कोसने लगता है। और तुमने राम को, जो एक राजा था, बनने वाला राजा था, उसे सिर्फ एक योगी बना के छोड़ दिया। तो तूने एक के ऊपर एक जो है वो दुख है, वो एक के ऊपर एक मेरे ऊपर डालना स्टार्ट, जैसे कोई घाव में, जैसे कोई नमक घिसता है, वैसे तुमने घाव किया और वापस नमक घिसते रहे। तो ऐसे करके उसे वो कोसने लगा। एक सेकंड। तो और कोसने के बाद वो काफी उसे काफी कुछ कहने लगा। एक एक सुंदर वर्णन था, जब हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो वो कहता है कि ऐसे कोई राज्य भी नहीं रहेगा जिसमें तुम्हें मतलब तुम्हारे राज्य में भी तुम्हारे पिताजी, तुम सब एक अच्छे खानदान से हो, फिर भी ऐसे कैसे तुम हरकतें कर सकती हो? तो अपने माँ को कोसता है। और वो कहता है कि जो कैकेयी है, वो एक पक्षी, मोर पक्षी के कुकू ऐसे आवाज से, क्योंकि वहां पे काफी मोर पक्षी होते थे, ऐसे एक वैष्णव ने कहा काफी मोर पक्षी होते थे, और वहां पे ऐसे कुकू करके आवाज है, कई क्या आवाज है। तो मोर में भी जो पहला जो मोर पैदा होता है, सबसे बड़ा जो मोर, सबसे पहला जो बच्चा पैदा होता है मोर का, उसे ही वो एक जो ऊपर मोर के ऊपर जो रहता है ना, क्राउन जैसे, वो नेचुरली जो आता है वो पहले वाले को आता है। तो जब तुम्हारे राज्य, जिस पंछी के ऊपर तुम्हारे राज्य का नाम पड़ा है, अगर वो पंछी में ऐसा फॉलो होता है कि बड़े वाले को वो क्राउन मिलता है, तो फिर तुम उस राज्य से होके तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो कि राम बड़ा होके कि वो राजा नहीं बनेगा, और तुम मुझे राजा बनाने की बात कर रहे हो? तो ऐसा करके काफी वो उदास हो जाता है, और वो रोने लगता है, फुट फुट के रोने लगता है।
और वो जमीन पे रेंगता है, रोता है जोर जोर से। तो ये उस वक्त शायद कैके ऐसे सोचती रहेगी कि उसके लिए वो एक मोमेंट था कि कुछ कुछ दिनों पहले वो ऐसे कर रही थी अपने दशरथ महाराज का पीटी गेन करने के लिए, अगर आप लोग याद रहेगा। तो वो भी ऐसे सब गहने सब फेंक के वो नीचे पड़ी थी। उसने ये सब ड्रामा किया था ताकि दशरथ थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो जाए और बाद में वो उसके हाँ में हाँ बोल दे करके। आज वो दशरथ महाराज की जगह पे थी और वो अपने बेटे को वही हरकत करते देख रही थी, लेकिन इस वक्त वो सच्चा दर्द था, काफी गहरा दर्द था। तो देख के उसे शायद महसूस हुआ रहेगा कि दशरथ महाराज ने कैसे महसूस किया था उस वक्त जब वो ऐसे नीचे रेंगते हुए रो रही थी, ड्रामा कर रही थी, और उसने कन्विंस कर दिया था दशरथ महाराज को। तो दशरथ महाराज पे क्या बीती रहेगी उस वक्त, ये शायद कैके को इस बार अपने पुत्र को रोते हुए देख के, जमीन पे रोते हुए, रेंगते हुए, रो रो जोर जोर से रोते हुए देख के उसे शायद वो महसूस हुआ रहेगा। उसे उसे शायद फील हो रहेगा कि कर्म जो है वो मुझे वापस मेरे पे आया हुआ है करके। तो वो वो कहता है कि अ, भरत भरत जो है वो माँ को कहता है कि ऐसे कैसे तुम कर सकते हो करके। तुमने जो है वो तुम्हारे जो ये हमारा जो वंश है उसको तुमने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया करके, और ऐसे करने से तुम नरक में चली जाओगी। वो अपने माँ को ये कहता है। और तुम वापस क्योंकि हम लोग ने सती के बारे में लास्ट टाइम बात किया था, तो अप- अपने पति के पास वापस कभी जा नहीं पाओगी, भले सती नहीं सकते, तुम पति के पास जा नहीं पाओगी। तो ऐसे हरकत के लिए तुम्हें नर्क का ही स्थान मिलेगा। तो तुम एक्चुअली माँ के रूप में एक शत्रु हो जिसे सिर्फ राज्य का आशा है। तुम्हें तुम्हारे पति का, तुम्हारे पुत्र का किसी से कुछ लेना देना नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे करके वो कोसता है, ऐसे करके वो कोसता है। तो तुम मर्डरर हो, अपने पति के मर्डर हो, और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, ऐसे करके वो उसे काफी स्ट्रांग वर्ड से उसे वो कोसता है। और बाद में वो कहता है कि तुम अपने राजा के भी सही में पुत्री नहीं हो करके। तो एक स्टोरी कहता है कि मतलब एक बार सुरभि जो थी, जो सुरभि आप लोगों को पता रहेगा, वो एक दैविक गाय है वो सुरभि। तो सुरभि जो थी, वो देवताओं के यहाँ पे रहती है और वैकुंठ लोक में रहती है। तो एक बार उन्होंने उसके जो दो जो ऑक्स थे उसे काफी मेहनत करते हुए देख रही थी। एक बार जमीन पे वो फार्मिंग कर रहे थे और बहुत थक गए थे, वो धूप काफी तेज था और उसके वजह से काफी थक गए थे। और उसकी वजह से उसके वो देख के उसके आंख में पानी आने लगा। और पानी आने लगा और उसके आंख से पानी आके देख के इंद्र के इंद्र को इंद्र को गूज़बम्प होने लगे वो देख के। और उसने वो देख के बाद में उसे समझ में आया कि ये क्या है करके। तो उसने जाके गाय को पूछा, सुरभि को पूछा कि ये मुझे पता है कि तुम सारे जीवों के लिए तुम भला चाहती हो, और ऐसा क्या हुआ है, हमारे तरफ से कुछ ऐसा बुरा हुआ है क्या कि तुम रो रही हो, मुझे बताओ क्या है करके, तुम उदास क्यों हो करके। तो ये सुनने के बाद जो कामधेनु जी थी, सुरभि जो थी, उसने कहा कि ऐसे ऐसे कुछ नहीं है जो तुम्हारे तरफ से कुछ गलत हुआ हो, और ना ही तुम पे कुछ बुरा होगा करके। सिर्फ मैं ही उदास हूँ, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ, जो नीचे जो ऑक्स है, जो बुल्स है, बैल जो है, वो मेरे पुत्र जैसे ही है। और उन्हें मैं काफी काफी परेशानी में देख रही हूँ कि काफी सूरज, काफी धूप है, काफी गर्मी है। और इसमें भी उसमें जो फार्मर है वो उन्हें मार के उसे प्लो कर रहा है। तो तो ये देख के मैं काफी उदास हूँ करके। और ये सारे जो गाय जो बैल है, वो सारे मेरे ही शरीर से निकले हुए मेरे ही अंश है करके। तो ये देख के मुझे काफी काफी बुरा लग रहा है करके। तो मेरे पुत्र से काफी, और जो ये है वो काफी करीब कोई नहीं करके। तो जो कैके के जो
पुत्र है, मतलब कैके के अंश सिर्फ यही दो नहीं, काफी सारे गाय और बैल निकले थे, बराबर। तो भरत महाराज कहते हैं कि कैके के जो अंश है, वैसे उनसे काफी सारे बैल हैं, उनके काफी सारे पुत्र है। तो लेकिन इंद्र इंद्र देख रहा था कि अरे, इंद्र समझ गया कि इतने सारे पुत्र होने के बावजूद भी उसके वो दो पुत्र है, उसके लिए वो रो रही थी। मतलब 1000 पुत्र होने के बावजूद भी उसे वो दो पुत्र का भी दुख उसे दिखाई दे रहा था। तो वो भरत जो है वो कैके को कह रहा है, तुम्हारे तो सिर्फ 4 ही पुत्र थे और तुम्हें उसमें भी दुख दिखाई नहीं दे रहा है, उनका भी दुख दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, किस प्रकार की माँ हो तुम करके। और तो वो अभी ये करता है, खुद डिसाइड करता है कि अभी मैं कुछ भी हूँ, मैं राम जी को वापस लेके आ जाऊंगा करके। और मैं अगर नहीं लेके आ पाऊँ तो मैं राम जी के साथ, उनके साथ वनवास में चला जाऊंगा करके। तुमने जो पाप किया है उसका जो बोझ है मैं नहीं ले पाऊंगा करके, मुझे अभी जंगल में जाना पड़ेगा। तुम्हें वो इतना आ, गुस्से में रहता है। तो वो कहता है कि लास्ट में ये कहता है कि मैं तुम्हारा जो दुख है वो झेल नहीं पाऊंगा, तुम चाहे तो अग्नि में कूद जाओ, या फिर तुम डंडक फॉरेस्ट में जाके रहो रहो, या फिर खुद को फांसी दे दो। तुम्हारे लिए मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन, मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखो मत। और तुम्हारे लिए दूसरा कुछ रास्ता नहीं है रिपेंट करने का करके। तो ऐसा करके वो काफी गुस्से में आके वो वापस गुस्से में आके वापस नीचे रो पड़ा, नीचे रोते रोते नीचे बैठ गया जमीन पे। तो थोड़ा सा ठीक ठाक थोड़ा सा लगने के बाद भरत जो है उसने उसने अपना देखा कि उसकी माँ के आंख में भी आंसू आ गए थे कि कैके ने काफी को अपने बेटे के लिए, पुत्र के लिए सब किया था, लेकिन अभी अचानक जब वो देख रही है कि उसका पुत्र इससे काफी दुखी हो चुका है, ना कि खुश हो चुका है, वो देख के वो और दुखी हो गई। और जिसके लिए वो काफी एक्साइटेडली कर रही थी, अरे ऐसे में ये किया वो किया और सब, मतलब उसके पति मर गए, उसको जो जिस पुत्र से वो ज्यादा प्यार करती थी, भरत से भी ज्यादा, राम से, वो पुत्र भी वनवास के लिए उसने खुद से भेज दिया, फिर भी उसके आंख में तभी आंसू नहीं थे, वो टस से मस नहीं हुई। लेकिन अब जब वो अपने पुत्र से, अपने कोख से आए हुए पुत्र भरत के, जिसके लिए उसने सारा कुछ किया था, उसके ऐसे हालत में रोते हुए देख के, और जिस तरह से उसने चुभते हुए शब्द उसने जब बोले कि उसने उसे अभी डिसोन कर दिया, उसे कुछ लेना देना नहीं है अपने माँ से, जब वो उसने सुना तो उसे काफी 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 दुख हुआ। तो वो रिपेंट करने का, हम लोग भी अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं काफी कुछ, और अगर वो व्यक्ति इस तरीके से हमें हमारे हमसे बर्ताव करेगा, तो हमें और झटका लगेगा। नॉर्मल सिचुएशन में अगर ऐसा होता तो शायद इतना दुख तो होता, लेकिन इतना दुख नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली कुछ कर रहे हैं, एक इवेंट है, एक बैकग्राउंड है जहाँ पे हम उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए कुछ ज्यादा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो व्यक्ति अगर करेगा तो वो दुख बाकी सारे दुख से काफी बड़ा हो जाता है। और वो दुख अभी वो झेल रही है, कह के झेल रही है, और उसके आंख से आंसू आने लगे। तो वहां पे जब भरत जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, जोर जोर से चीखने लगा, रोने लगा, तो कौशल्य जो थी, उसने उसने उनकी उसकी आवाज पहचान ली, और उसने उसने कहा सुमित्रा को कि मुझे भरत को देखना है, मुझे भरत को देखने की आशा है करके। तो उसी वक्त भरत भी कोइंसिडेंटली शत्रुघ्न को मिला था, और वो दोनों रोने लगे थे, और बाद में उन्होंने बोला कि हम कौशल्य को मिलते। तो वो भी कौशल्य की तरफ जा रहे थे, और वो भी काफी काफी रो रहे थे, और उसने रोते रोते कौशल्य को गले लगाया। तो कौशल्य को देख के भरत को देख के कौशल्य बोलने लगी कि, क्योंकि वो, भले भरत ने ये इच्छा नहीं की थी, लेकिन भरत के वजह से कैके ने ये किया था, इसलिए उसका थोड़ा गुस्सा, या फिर वो थोड़ा भरत पे भी अपसेट थी। तो वो भरत को बोलने लगी, काफी उदास होके, आवाज होके, काफी एकदम पेन में बोलने लगी कि ये जो राज्य है तुम्हें जो चाहिए था, तुम्हें बिना किसी ऑब्स्टिकल का मिल गया करके। और तुम्हारी जो माँ है कैके ने उसे काफी कुछ गलत तरीके से उसे तेरे लिए उसने सिक्योर करके रखा हुआ है करके। लेकिन उस कैके को क्या ऐसा फायदा हुआ कि मेरे पुत्र को जो राज्य जो गहने पहनते वो सब छोड़ के सिर्फ पेड़ के जो बार के उससे जो पत्ते उससे ही वो वही करके उसे
योगी की तरह जंगल में बेच के उसके क्या फायदा हुआ करके। और और ये जो पूरा राज्य है, अभी अभी सब तुम्हारे हवाले करके वो कहने लगी। तो ये जब उसने सुना भरत ने, तो भरत अभी माँ से लड़के आया था, और वो ऑलरेडी काफी काफी वो ऑलरेडी वो अलग अलग सेंटिमेंट इमोशंस में था। और ये जब ऐसे कौशल्य ने भी उस पर ट्रस्ट नहीं करके जब उसे ऐसा कहा, तो उसे काफी और दर्द हुआ। तो ऐसा करके वापस वो वहां पे बेहोश हो गया, और उसके पैरों के पास गिर गया बेहोश होके। तो जब उसे होश आ गया, तो उसने कौशल्य से क्या कहा हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी वो कौशल्य के लिए सब लड़के अपने माँ से, और कौशल्य ने ऐसे कहा, यूजुअली हमारा रेस्पॉन्स क्या होता था। और अभी ये कैसे उसे डील कर रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। तो वो कहता है कि शायद आपको पता नहीं, लेकिन मेरा कुछ इसमें फॉल्ट नहीं है, कि मेरा कुछ ऐसा आशा नहीं था, तो कि मैं राज्य लूं और राम को भेजूं। आप मेरे से इतना उदास क्यों करके, गुस्सा क्यों करके? आपको पता है कि मेरे राम के लिए जो प्यार है वो काफी स्ट्रांग है, उसे मैं ऐसे ही मैं जाने नहीं दूंगा करके। उस व्यक्ति ने जिसने ये सारा रचा है, उसे उसे शाप देना चाहिए कि किसी किसी पापी इंसान के पास जो सेवा करने की, पापी इंसान सेवक करके काम करने का जो पाप रहता है, या फिर सूरज को मुंह करके जब पेशाब करते हैं उसका जो पाप रहता है, या फिर सोते हुए गाय को लात मारने का जो पाप होता है, उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने ये सारा पूरा प्लान किया है। नहीं, मुझे क्यों आप ऐसा बोल रहे हो करके। इस चीज पे मैं थोड़ा देख रहा था कि एक तो है कि मतलब गाय को लात मारना, भले सोए हो जागे हो, वो एक पापी है। और किसी पापी इंसान के भी अंडर काम करने से भी पाप आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि मैं पाप नहीं कर रहा हूँ, वो भले पाप करता रहेगा, लेकिन हम लोग किसी पापी इंसान के अंडर काम करने से भी पाप आ जाता है। तीसरा जो चीज है कि सूरज की तरफ पेशाब करके करने से, मैं इस पे थोड़ा सा चेक कर रहा था, कुछ वेदों में ये लिखा हुआ है। उसका वजह नहीं है, वेदों में यूजुअली वजह लिखते नहीं है, वो सब पुराणों में लिखते हैं। वेद कैसे है कि एक ऑर्डर पास करता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो वेदों में जो है उसके बारे में सिर्फ कहा गया है, ये यूजुअली स्ट्रिक्टली ब्रह्मचारियों के लिए ऐसा कहा गया है कि इस तरह के सूरज को मुंह करके पेशाब नहीं करना चाहिए, वो ऐसा करने से कुछ पाप आ जाता है, ऑफेंस हो जाता है करके। तो यूजुअली जैसे मतलब सूरज को काफी रेस्पेक्टफुली देखा जाता है, right? और किसी व्यक्ति के तरफ मुंह करके अगर हम लोग कुछ ऐसे हरकत करेंगे, इट इट इज कंसिडर डिसरेस्पेक्टफुल। जैसे कोई व्यक्ति सोया रहेगा, उस व्यक्ति के ऊपर से हम लोग जब चल के जा रहे हैं, दैट इज डिसरेस्पेक्टफुल, वो रेस्पेक्टफुल नहीं लगता है। इसलिए उस हम लोग यूजुअली कहते हैं, right? किसी व्यक्ति के ऊपर से चल के जाना नहीं चाहिए करके। तो वो थोड़ा डिसरेस्पेक्ट लगता है। तो वैसे ही ये डिसरेस्पेक्टफुल चीज है, और वो करने से, डिस्प्ले करने, पाप करने, वो एक थोड़ा सा ऑफेंस रहता है, और उसका कुछ सीन्स आ जाते हैं। तो वो भरत कहता है कि ऐसे करने से काफी कुछ उसे मतलब उस व्यक्ति को जिसने ये सारा प्लान किया है, उसे वो पाप मिले करके। और जिसने ये सारे मेरे भाई के लिए जिसने वनवास का प्लान किया है, उसे जो जो अपने पिता की तरह राजा रहते हैं, उसके खिलाफ अगर कोई ऐसा प्लान करता है, वो गलत कुछ काम प्लान करता है, उसका उसका जो बोलते हैं ना, गद्दारी करता है। तो तो उससे ऐसे ऐसे गद्दारी करने से जो पाप आता है, वो पाप उस व्यक्ति को मिल जाए। तो वैसे करके वो काफी सारे चीजें वो बोलता है कि इसको, ऐसे व्यक्ति को ऐसे पाप मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को ऐसा पाप मिल जाए, ऐसे करके वो एटलीस्ट मुझे 10-12 चीज तो वो बोल देता है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा पाप मिल जाए, कि जिसने 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 राम को जिस व्यक्ति ने राम को वनवास भेजने का पूरा प्लान बनाया, उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए। जिसने राम को वनवास भेजने का प्लान किया, उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए। तो ऐसे बार 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 वो उस व्यक्ति के बारे में कहता है। यहाँ पे वो डायरेक्टली माँ या कोई ऐसा नाम नहीं लेता है, अपने माँ के बारे में बोलता नहीं है। क्योंकि उसे पता नहीं है कि किसने क्या किया, कैसे क्या किया, कि कौन लोग थे। तो वो जनरल स्टेटमेंट, जिस जो रेस्पॉन्सिबल है, वो ये सारे चीजें झेले करके। और ऐसे करके जो जो कौशल्य थी, जो अभी काफी दुखी थी, अपने पुत्र भी गया, उसके पति भी चला गया, ऐसे 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 रोते हुए भरत महाराज उनके पैरों की तरफ गिर जाते हैं।
पैरों के पास गिर जाते हैं। तो कौशल्य जी थी, जब सुनती है जो भरत ये कह के जब बेहोश हो जाता है, जब ये सुनती है, उसे उसे भी काफी बुरा लगने जाता है। और वो कहती है कि अ, ऐसे मत करना करके, तुम्हें देख के भले मैंने कुछ बुरा भला बोला रहेगा, ऐसे करके मेरा मेरा जो है मुझे चोक हो रहा है, मुझे और दुख हो रहा है करके। लेकिन इधर जाने से पहले ये कैकेयी ने क्या किया, जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि भरत महाराज ने ये सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। तो ये शुभ शुभ विलास प्रभु का एक बुक है। तो मुझे पता नहीं यहाँ पे दिखने रहे, तो बेसिकली शुभ विलास प्रभु का बुक है। तो वहां पे उन्होंने ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का उन्होंने तरीका बताया। तो बेसिकली भरत महाराज, हम लोग जैसे देखा था, भरत महाराज अगर हम लोग किसी व्यक्ति के लिए कुछ कर रहे हैं और हमें उस व्यक्ति के बारे में सुनना था, हम हमें बुरा भला सुनना पड़ा कि तुमने इस व्यक्ति का बुरा किया है, तुमने इस व्यक्ति, और उस व्यक्ति के लिए हमने बहुत कुछ किया है, मतलब जो नॉर्मली इंसान करता नहीं है उसके बाहर गए। जैसे भरत ने अपनी माँ से झगड़ा किया, उसे कोसा, तो वैसे हम लोगों ने आउट ऑफ द वे बहुत कुछ चीजें की जो हमें करना नहीं चाहिए था उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के भले के लिए। और कब और तब कोई आके हमें कोसता है, तुमने इस व्यक्ति के लिए बुरा किया, तो हमें कैसा लगेगा? कोई बताएगा? लेट्स बी ऑनेस्ट कि हमें कैसा लगेगा, पुट्टू, उषा, प्रियंका, हम उस सिचुएशन में कैसे रेस्पॉन्ड करते? एनीवन? प्रियंका, उषा, पुट्टू? ये हमारे इमोशंस है, हमें सब शेयर करना है, इसमें राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है। हम क्या करते उस वक्त? सर क्वेश्चन एक बार पूछो सर प्लीज। जैसे जैसे भरत महाराज ने अपने माँ से झगड़ा करके उसे कोस के, उसने जब भरत के लिए, भरत से झगड़ा किया, सॉरी, भरत ने झगड़ा किया अपने माँ से और कौशल्य की तरफ गया राम के लिए झगड़ा करके, तो कौशल्य ने उसको ही उल्टा कोस दिया, उसको डांट दिया। तो हम लोग अगर वैसे सिचुएशन में होते हैं जब हम लोग किसी व्यक्ति के लिए आउट ऑफ द वे बहुत कुछ बहुत कुछ चीजें कर रहे हैं, और बाद में उस वो व्यक्ति या फिर कोई और व्यक्ति आके हमें बोलता है, अरे तुम्हारी वजह से वो दुख झेल रहा है, तुम उसका हमेशा बुरा चाहते हो, भले हम लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके बहुत कुछ चीजें की उसके लिए, अच्छे के लिए, लेकिन हमें हम पे गलत इल्जाम डाला जाता है कि तुमने बुरा किया, तो हम उस व्यक्ति से कैसे हम लोग रेस्पॉन्ड करते थे, उस व्यक्ति को कैसे रिएक्ट करते थे? सर आज के टाइम में क्या होता है, उल्टा डांट देते हैं कि हमने नहीं किया है बोल के। और सेकंड थिंग इज वी विल ट्राई टू प्रूव दैट इट्स नॉट आवर फॉल्ट बोल के। राइट। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग उस व्यक्ति को कोस देते थे सबसे पहला। ठीक है। और नेचुरल है वो, मतलब ये नहीं, मैं भी वही करता था, मैं उस व्यक्ति से झगड़ा कर लेता। अरे क्या पागल हो गए क्या करके, मैं अभी तेरे लिए पूरा ऐसा लड़के आया और तू मुझे ऐसा कोस रहा है, और उस व्यक्ति से झगड़ा करके वहां से चला जाता। एंड दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द सूड हैव डन, राइट? ये नेचुरल है। लेकिन भरत महाराज डिड नॉट डू दैट वे, ही रिएक्टेड डिफरेंटली, और ही रेस्पॉन्ड नॉट रिएक्टेड, ही रेस्पॉन्डेड डिफरेंटली। हम लोग जो करते हैं, हम लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे भरत महाराज ने अलग रेस्पॉन्ड किया। क्या किया? तो उसने जो शिवविलास प्रभु है, वो बोलते हैं कि यहाँ पे तीन स्टेप से हम देख सकते हैं, तीन क्वेश्चन हम खुद को पूछ सकते हैं जब ऐसे हम लोग लाइफ में कोई क्रिटिसिज्म, भले ये सिचुएशन है दूसरा कोई सिचुएशन में, जब क्रिटिसिज्म हमें सुनना पड़ता है, जब हमें कोई कोसता है, तब तीन क्वेश्चन हम खुद को पूछ सकते हैं। पहला, कि ये व्यक्ति हमें क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है, मतलब वो खुद के प्रॉफिट के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है, या फिर वो कोई पर्सनल पेन में है, कोई दुख में है, इसलिए वो क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है। क्यों इज द फर्स्ट आंसर, हमें पूछना है क्यों कर रहा है करके। सेकंड क्या है? सेकंड, ये क्रिटिसिज्म उस व्यक्ति से है जिसे मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ, क्या उस व्यक्ति से वो क्रिटिसिज्म है? ये सेकंड क्वेश्चन पूछना है। मतलब कौन कर रहा है क्रिटिसिज्म, क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है। और तीसरा है, क्या ये क्रिटिसिज्म उसका हैबिट है, उस व्यक्ति का हैबिट है? ये चीजें हमें समझना है। ठीक है। क्या था तीन क्वेश्चन, क्या था हमें पूछना है? कि क्यों कर रहा है वो व्यक्ति वो क्रिटिसिज्म, क्यों, वो पर्सनल गेन के लिए कर रहा है, या फिर वो काफी दुखी है इसलिए वो कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, कोस रहा है। दूसरा क्या है, कौन है वो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है? और तीसरा, क्या ये उसका आदत है? तो क्यों, कौन और क्या, ये तीन सवाल पूछना है। ठीक है। अभी ये केस में भरत महाराज ने सवाल पूछा था, ये तीन क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या था, क्यों। तो वो उसने रियलाइज किया कि वो काफी हर्ट है, उसके पति मर चुके हैं,
स्वर्गवासी हो चुका है, उसका उसका जो बेटा था, जिसे जिसे जान से ज्यादा प्यार करते थे, वो उसे वनवास, उसकी बहू के साथ वनवास में भेजा गया। तो ऑब्वियसली वो काफी दुखी है, वो काफी पेन में आके उसने ऐसा किया है। ठीक है। और वो अभी वो एक हेल्पलेस सिचुएशन में है, क्योंकि उसे संभालने वाला कोई नहीं, राजा भी नहीं है, कोई नहीं है, और वो सबसे बड़ी रानी है, वो हेल्पलेस सिचुएशन में है। तो उसे समझ नहीं रहा कैसे बर्ताव करना है। तो इस तरीके से उसका उसका वो सिचुएशन उसका। और वो व्यक्ति कौन थी? ये व्यक्ति वो थी जो भरत को भी काफी प्यार की, जैसे राम को करती थी उतना ही भरत को भी प्यार करती थी। और किसी के लिए उसके लिए बुराई नहीं रहती उसके मन में, काफी राइटियस थी, काफी धार्मिक थी। वो हम लोगों ने देखा भी था जब राम जाते हैं वनवास के लिए, या फिर उसको कोरोनेशन के वक्त भी, जब राज्याभिषेक होने से पहले, मतलब जो प्लान हो रहा था, तभी भी जब वो कौशल जाती थी, वो कुछ ना कुछ यज्ञ में हमेशा रहती थी। तो ये काफी पायस लेडी थी। और ये उसका हैबिट था नहीं, उसका हैबिट नहीं था बिल्कुल ये। तो ये 3 क्वेश्चन जब उसने आंसर उसे मिला, तब वो समझ गया कि ये जो है उसका, मतलब उस सिचुएशन को समझने के बाद उसने उस व्यक्ति की तरफ उसका जो रेस्पॉन्स था वो चेंज हो चुका। और उसने वो उसे सिर्फ बताने का प्रयास किया कि नहीं, मैंने गलत नहीं किया है, मैं राम जी का ऐसा सोच नहीं सकता हूँ। तो वो क्या करता है, एक तो पहले वो उसे समझाता है कि क्या सिचुएशन है, क्या है। लेकिन ऐसा होने से तो कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी वो व्यक्ति इमोशन में है। तो आगे क्या करता है, दूसरा चीज वो करता है। दूसरा चीज हम लोग क्या करते हैं आगे वो बताएगा। दूसरा चीज, वो राम जी को वापस लेके आने का कसम खाता है। तो वो लेता है कि मैं राम जी को वापस लेके आ जाऊंगा। ठीक है। तो और जब वो ऐसा बोलता है, तब कौशल्य को है वो, तब जाके थोड़ा सा सुकून मिल जाता है कि हाँ ठीक है, मतलब यही व्यक्ति जो है सच में मेरे मेरा जो बेटा है, या फिर मेरे बारे में कभी बुरा चाहता नहीं है करके। और ऐसा होने के बाद में वो कहती है कि मुझे जो है ऐसा ऐसा मत कहो करके, कि तुमने जो किया है वो मतलब तुम्हें ऐसा हालत में देखे मुझे और बुरा लग रहा है करके, ऐसे मत कहो करके। और ऐसे करके वो काफी रोने लगी। तो हमें भी सिचुएशन में ऐसे जब कोई क्रिटिसाइज करता है, तो ये 3 सवाल पूछना है। कोई बताएगा वापस ये 3 सवाल क्या है करके? हाँ, क्या है स्पुटू? तीन ये सवाल क्या वाला है? ये है कि शायद वो पेन में है, ये फाइंड आउट हाँ करना मतलब है। नहीं, वो सेकेंड वो वन, हाँ। क्वेश्चन वो क्या था, हम लोगों ने कुछ तो 3 वर्ड्स हम लोगों ने करे थे। पहले वर्ड क्या था? क्यों हाँ, कर रहा है वो व्यक्ति, क्यों कर रहा है? ठीक है, जो तूने अभी हाँ, एक्सप्लेन किया, क्यों कर रहा है। ठीक वो है। क्यों कर रहा है। और पर्सनल थर्ड गेन के वन, लिए, किसके लिए, वो क्यों कर रहा है, क्या है करके, वो खुद और पेन नहीं उसका कर सकता। शायद आदत है। थर्ड वन, हाँ, कुछ लोगों का आदत होता है क्रिटिसिज्म क्या वो करना, बार बार शायद करता है। इस। और हाँ। तीसरा? और फर्स्ट वन में भूल गई। ने फर्स्ट वन क्यों था, सेकंड वन कौन है वो व्यक्ति। ठीक है। वो व्यक्ति वो है जिसे मैं काफी प्यार करता, रेस्पेक्ट करता हूँ, ये वो व्यक्ति कौन है, या कोई एरर है। इन 3 चीजों के बेसिस पे हम वो सिचुएशन को रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है। जब हम देखते हैं कि अरे कूदने वाला हमारे माता पिता ही है, और उस वक्त काफी दुखी है क्योंकि हम लोगों ने कुछ गलत किया है और उनको अच्छा नहीं लगा, या फिर जो भी रीजन से दुखी है, और वो बार बार वो कोसते रहते नहीं, तो फिर हम उस चीज को लेके हम समझ सके हाँ उस इंसान का जो है वो सिचुएशन काफी काफी दुखी में वो इंसान, और इसलिए हम उस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम सिर्फ हमें कोस दिया और हम रिएक्ट कर देते हैं उसी तरह से, और सिचुएशन क्या हो जाता है, काफी वर्स हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, राइट? जब हम लोग ऐसा करते हैं। तो 3 सवाल पूछना है, क्या करना है, क्यों, कौन, और क्या। ठीक है, क्या ये बार बार व्यक्ति उसका आदत है कि क्या है करके। ठीक है। और ऐसा होने के बाद कौशल्य जो थी वो उसने उसने अपने भरत की तरफ जो था वो मेल डाउन हो गया भरत का ऐसा सिचुएशन देख के। तो उस तरह से उसने भरत को उसने अपना लिया, और बाद में उस तरह से रोते रोते उन दोनों से वो रात गुजर गई। अभी वशिष्ठ मुनि वहां पे आए, और उन्होंने देखा कि अरे आ, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार भी करना था दशरथ महाराज को। तो वशिष्ठ मुनि जो थे वहां पे आए, उन्होंने भरत को बोला कि ये सही नहीं है, तुम इस तरह से रो रहे हो, और तुम्हें तुम्हें अभी अपना जो फ्यूनरल्स है वो करने के लिए अभी रेडी होना है। तो ये जो
देख ये रोना धोना जो है इज परफेक्टली नॉर्मल और नेचुरल। जब कोई मरता है या फिर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, रोना इज परफेक्टली नॉर्मल। लेकिन जब हम लेमेंटेशन जो करते हैं बेसिकली, तो वशिष्ठ मुनि उनको बता रहे कि जब ये रोने के वजह से ये काफी टाइम तक जब हम लोग कुछ काम करते नहीं, इनएक्शन हो जाता है हम पे, प्रोलॉन्ग्ड इनएक्शन, लंबे समय तक हम लोग जब कुछ काम नहीं करते, सिर्फ रोते रहते, तो ऐसा करना बेसिकली एक व्यक्ति की तरफ से इरेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अगर घर पे देहांत हो गया या फिर कुछ हुआ है, कुछ बुरा हुआ है किसी के साथ, तो अगर हम लोग सिर्फ उस चीज पे रोते रहेंगे और हम लोग कुछ एक्शन लेंगे नहीं उसके आगे, देन इट इज हार्मफुल, इट इज नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, ये वशिष्ठ मुनि उनको समझा रहे हैं। तो तो इसलिए इसलिए हमें क्या करना है, हमें उठ के हमें जो काम है, हमें जो ड्यूटीज है वो पूरा करना है। और इस केस में उसका ड्यूटी क्या था? इस केस में उसका ड्यूटी था उसे अभी सबसे पहला पिताजी का अंतिम संस्कार करना था, और दूसरा उसे राजा राजा बनने का, उसका राजाभिषेक सब होना बाकी था, राज्य को संभालना बाकी था। तो वशिष्ठ जी का ये शब्द सुनने के बाद भरत जो है वापस थोड़ा से अपना जो होश है वो जो वापस उन्हें संभाल लिया, और वो जो अंतिम संस्कार था उनके पिताजी का वो करने के लिए वो रेडी हो गए। ठीक है, उन्होंने वो तैयारी किया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो अब तक क्या हुआ था, उनका जो पिताजी का जो बॉडी था, हमने लास्ट टाइम सुना था, वो एक तेल में डाल, पार्ट टब में एक तेल में डाला था, राइट? तो अभी लोगों ने आके, जो पर्सनल अटेंडेंट्स थे, उन्होंने आके वो जो था बॉडी तेल से बाहर निकाल दिया, और उसे कंटेनर से निकाल के उसे जमीन पे रख दिया। और जमीन पे रख के जब उन्होंने देखा अपने पिताजी को, इस तरीके से देखा, पहली बार उन्होंने पिताजी को देखा, राइट, मतलब आने के बाद, और वो भी ऐसे हालत में देखे, उनका जो हालत था काफी बुरा हो चुका था, और वो काफी काफी दुखी होके, बेहद दुखी होके वो वापस रोने लगे कि ये ऐसा आपने क्यों किया करके, मेरे आने के मेरे जाने के और आने के बीच में आपने ये क्या कर दिया करके। और आपने राम को भी भेज दिया वनवास में, लक्ष्मण को भी भेज दिया, और अभी आप भी चले गए करके, तो ऐसा क्यों किया करके, आप तो वनवास चले गए, राम तो जंगल में चला गया, और अभी मैं अभी कहाँ जाऊँ करके, मेरा भी देखने के लिए कौन है करके, और इस राज्य का अभी कौन भला देखेगा करके। तो वो इस तरह से रोने लगे। तो वशिष्ठ मुनि ने वापस उन्हें बोला, बताया कि ये जो रिचुअल्स है, जो राइट्स है फाइनल जो करने होते हैं, अंतिम संस्कार, वो सारे लोगों के लिए करना काफी जरूरी है, और बिना किसी फॉल्ट के करना जरूरी है। तो तो इसलिए खुद को संभालो करके, तो भरत महाराज ने बोला कि ठीक है, जैसे आप चाहे करके, ऐसे करके उसने वशिष्ठ मुनि को वशिष्ठ ने जैसे आज्ञा दी, वैसे उसने करने के लिए ये अपना ये किया, उन्होंने ओके बोल दिया। तो जहाँ पे जो अग्नि वगैरह था, जहाँ पे तो वो सारे रिचुअल सब रेडी हो गए, और काफी सारे वेदों में, शास्त्रों में जो पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, वो सारे भी वहाँ पे आ गए। और बाकी जो अटेंडेंट्स थे, उन्होंने वहाँ पे जो सेवक थे, उन्होंने उनके पिताजी का जो बॉडी था वहाँ से निकाल के वहाँ से ले गए। और बाद में जो सामवेदा में कुछ मंत्र है, वो मंत्र उन्होंने जो कुछ वहाँ पे पंडित है, उन्होंने काफी सही ढंग से वो मंत्र का उच्चार किया, और अपने जो पोजीशन था उस पोजीशन के हिसाब से जो रानियां थी, वो राजा के, वो वहां पे पालकी में बैठे, मतलब जो सबसे बड़ी रानी थी वो पहले वाले पालकी में गए। तो ऐसे वो जो बाकी के जो रानियां थे, यंग थे या फिर, उनमें भी ऑर्डर हुआ करता था, जो क्योंकि अगर डिसीजन लेना है, कुछ लेना है, तो ये जैसे तीन रानी हमें पता है, और वो तीन रानी उनके प्राइमरी रानी थे, उनके 353 रानी थे, लेकिन बाकी 353 उनके पत्नियां थे, लेकिन एज ए रानी उनको वो उतना हाई दर्जा नहीं था, लेकिन दशरथ महाराज के वो पत्नियां तो थे। तो काफी सारे लोग राजा के शरीर के साथ आगे चले गए। और उस वक्त काफी ये जो स्त्रियां थी, जब उन्होंने देखा कि पालकी जा रही है आगे, तो वो जोर जोर से वहां पे रोने लगे। और हजारों में वहां पे स्त्रियां भी थी बाकी, वो भी जोर जोर से रोने लगे करके। तो
ऐसे रोने से हम लोग जब देखते किसी के घर पे हम लोग जाते हैं, जब मातम रहता है, तो आ, कुछ एक 10-12 स्त्रियां वो घर में बैठी रहेंगी, उनके रोने से ही माहौल कितना कितना नेगेटिव हो जाता है। हम खुद ऐसा लगता है कि हमको अभी रो पड़ेंगे करके। भले घर में एंट्री मारने तक हम सिर्फ एज ए फॉर्मेलिटी हम उस व्यक्ति के घर पे जा रहे थे, लेकिन जब हम देखते हैं तो इतना नेगेटिव रहता है, दुख रहता है वो माहौल में, एनवायरनमेंट में, कि हमें भी दुख महसूस होने लगता है। हम भी शायद रो पड़ते हैं, या फिर हमें हमें भी एकदम काफी बुरा लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं, जब 1000 ऐसे लोग थे और स्त्रियां थी, जब वो रो रहे थे, तो माहौल अयोध्या का कैसा हुआ रहेगा, उस महल का माहौल कैसा हुआ रहेगा। तो वो जमीन पे रोने लगे, काफी कुछ वहां पे सिचुएशन काफी दुखद होने लगा। तो सारा जो होने के बाद उसने सब करने का, उसने जो अ, अंतिम संस्कार सारा खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने, वो रानियां सब थी, और उन्होंने प्यूरिफाई किया खुद को। 12वें दिन पे उन्होंने श्राद्ध किया, श्राद्ध सेरेमनी किया, और उन्हें ब्राह्मणों को बुलाया था, उनको काफी सारा राइस दिया था, ज्वेल्स दिए थे, काफी सारे प्रेशियस स्टोन्स दिए थे, और ऑर्नामेंट्स दिए थे, काफी सारे गाय दिए थे, बैल दिए थे, और वैसा करके उनने उन्हें सबको बांट दिया था। और 13 डे को भी उन्होंने बाद में वापस जो स्मशान था, वो स्मशान में चले गए, और उन्होंने जो रिचुअल्स होते हैं उन्होंने वहां पे फॉलो किए, और वापस उनके पिताजी के जो एशेस थे वो कलेक्ट करने गए, तो वहां पे वो वापस वो रोने लगे कि मेरा जो भाई था, जिसने अपना राज्य संभाला, वो संभालने का आपने पहले सोचा था, वो अभी जन वन में चला गया है, और मेरे मेरे लिए पूरा एक वैक्यूम जैसा हो गया। हम लोग देखते रहे, जब भी कोई व्यक्ति से प्यार करते, वो चला गया किसी टाइम के लिए, शायद शायद वो दूसरे जगह चला गया या कुछ हो गया, तो अचानक से एक वैक्यूम आ जाता है घर पे। मतलब हमें समझता नहीं क्या हो रहा है, कर हम क्या मिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक अचानक सा वैक्यूम आ जाता है। तो वैसे भरत महाराज यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो अचानक वो एक वैक्यूम वहां पे उन्होंने फील किया करके। तो वो रोने लगे कि ऐसा, ये आपने क्या किया करके, राजा करके। तो ऐसा स्मशान में जब तो काफी रोते रोते वहां पे जमीन पे गिर गए वापस। तो इमिजिएटली जो बाकी जो मिनिस्टर्स थे वहां पे, उन्होंने वापस उनके तरफ भागे कि अरे क्या हुआ राजा को करके। और भरत महाराज को ऐसे देख के जो शत्रुघ्न था, उसकी भी हालत काफी बुरी हो चुकी थी, और वो भी जोर जोर से राजा का सोच के रोने लगे। और राजा के काफी सारे वर्चूज जो थे पिताजी के बारे में सोच सोच के वो रोने, कि मेरे हमारे पिताजी ऐसे थे, अच्छे थे, काफी हम लोग यूजुअली करते थे, अरे वो इंसान कितना अच्छा था, उसने ये सब भला करता था, ये करता था, वो करता। जो व्यक्ति रोता है तभी, अनफॉर्चुनेटली अभी तो उसी वक्त याद आता है उस व्यक्ति के अच्छे कर्म के बारे में, जब व्यक्ति मर जाता है। लेकिन पहले उस व्यक्ति जब जीवित होते थे तभी भी उनके अच्छे कर्म का अप्रिशिएशन हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली अभी वो होता नहीं है, अप्रिसिएशन यूजुअली होता नहीं, इसलिए काफी काफी जगह पे झगड़ा, फैमिलीज में झगड़े होते हैं, पति पत्नी में, या फिर काफी सारे रिलेशंस में झगड़े होते हैं, क्योंकि वहां पे अप्रिसिएशन कभी होता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अभी सिर्फ इंसान मरने के बाद अप्रिशिएट होता है उसके अच्छे कर्म के बारे में। तो ये अप्रिसिएशन जो है काफी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे वो जब जीवित थे तभी भी करते थे, और अभी भी भरत और शत्रुघ्न ने अभी किया है, कि उनके बारे में काफी कुछ, उनके अच्छे जो कर्म उनके बारे में बात किया। तो काफी थके हुए थे, ये सारा जो मौन चल रहा था, ये चल रहा था, काफी थके हुए थे। तो वशिष्ठ मुनि ने उनको वापस उठा के बोला कि 13 दिन था, तो आपके जो पिताजी के जो हड्डियां वगैरह है वो अभी भी चिता पे है, तो उसे उसे जमा कर दो, डिले क्यों कर रहे हो करके। तो वो बोलते हैं कि वहां पे यहाँ पे 3 ड्युअलिटीज है। तो तो यहाँ पे जैसे 3 कॉइन्स मान लीजिए, तो हर कॉइन का 2 साइड रहता है, राइट। तो ऐसे 3 कॉइन्स होते हैं, वशिष्ठ मुनि बता रहे। एक कॉइन है बेसिकली अपना जो हैंकरिंग है, किसी चीज के लिए जो हैंकर करते हैं ना, हमें चाहिए, ये चीज चाहिए पूरी तरह से, हम लोग वो चीज के लिए हम लोग इच्छा रखते हैं, नॉर्मल इच्छा ही, लेकिन वो इच्छा बार बार जब होता है उसे हैंकरिंग बोलते हैं। तो एक कॉइन है हैंकरिंग, और उस कॉइन के 2 साइड क्या है, हंगर और थर्स्ट, ठीक है, और प्यास लगता है और भूख लगता है उस चीज के लिए।
तो हंगर और थर्स्ट जो है वो हैंकरिंग के लिए है। दूसरा चीज जो है वो बेसिकली जो है वो कॉइन जो है उसका उसका दूसरा साइड है बेसिकली डेथ। डेथ और बर्थ और डेथ, ठीक है, जीवन का साइड, जीवन का कॉइन है उसका जो है, उसका जो है दोनों साइड है एग्जिस्टेंस का कॉइन का, कि बर्थ और डेथ है, ठीक है, एग्जिस्टेंस या तो बर्थ और डेथ दोनों आएगा ही। और तीसरा जो है वो पेन और प्लेजर है, वो बेसिकली है एक्सपीरियंस का कॉइन। जब हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं उसका दो साइड क्या है, एक तो जॉय और या फिर एकदम हम लोग सौरव महसूस करते हैं, राइट। तो ऐसे तीन ड्यूअलिटीज वशिष्ठ मुनि वहां को बताया, तीन कॉइन्स, ठीक है। एक कॉइन क्या है जो हैंकरिंग के बारे में, काफी तीव्र इच्छा के बारे में, उसका दो साइड क्या है, हंगर और थर्स्ट। दूसरा जो है वो है बेसिकली हमारे एक्सपीरियंस का कॉइन, और एक्सपीरियंस कॉइन का दो साइड क्या है, जो पेन हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, प्लेजर एक्सपीरियंस, करेक्ट, हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं पेन पेन या प्लेजर एक्सपीरियंस करते हैं। और तीसरा एग्जिस्टेंस, जो भी एग्जिस्ट करता है उसका दो साइड, उसको इधर उसको बर्थ और डेथ दोनों लेना पड़ता है। और ये सारे लिविंग बींग्स, नॉट ओनली ह्यूमन बींग, सारे लिविंग बींग्स के लिए एप्लीकेबल है। तो विदाउट देयर इज नो एक्सेप्शन, तो ऐसा तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो करके। तो हम जब लेमेंट करो, लेमेंट मतलब वापस जो बार बार रोता है और रोने के वजह से कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है, उसे लेमेंटेशन बोलते हैं। और वो लेमेंटेशन जो है वो उससे कुछ फायदा, ये तीन चीजें तीन जो है ड्यूअलिटीज वो हो गई, तुम उसे रोके तुम्हें क्या फायदा होने वाला है करके। तो इसलिए तो तुम्हें ये शोभा नहीं दी थी, ऐसा करके वो वशिष्ठ मुनि उसे समझाते हैं। और सुमंत्रा भी है, वो शत्रुघ्न को भी उठने के लिए, उसकी माँ जो उसने उठने के लिए हेल्प करती है, उसको कंसोल करती है और उसको बताती है क्या है कर लाइफ डेथ के बारे में। और ऐसा होने के बाद थके रहते हैं काफी, क्योंकि रोए हैं, काफी थके रहते हैं। और वो दोनों जो है फटाफट अपने जो बाद में ऐसा करने का दोनों पुत्र जो है, भरत और राजा जो है, युवक जो है राजकुमार भरत और शत्रुघ्न, अपने जो राजा है वो अपना राज का जो काम है वो करने का स्टार्ट कर देते। तो वो शत्रुघ्न जब वो दोनों जाते रहते हैं राम की तरफ, काफी टाइम के बाद उनको थोड़ा सा मौका मिला जब बात करने के, तब वो शत्रुघ्न जो था वो भरत को बोलते हैं कि जी, जो थे राम जी जो थे वो सारे सारे जो जीव है उनके अल्टीमेट रेफ्यूज थे। और वो खुद अपने आप को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पाए, बाकी लोगों के शरण है वो, लेकिन अभी खुद को ही क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पाए। वो एक स्त्री के वजह से वो जंगल में क्यों वनवास वन के लिए क्यों चले गए। और लक्ष्मण जो है वो काफी पावरफुल है, राइट, और वो अकेला ही सारे शत्रुओं को मार से इतना पावरफुल है, लेकिन वो अपने भाई के राम के वनवास को क्यों नहीं रोक पाया, अपने राजा से, अपने पिताजी से क्यों नहीं रोक पाया करके। तो ऐसे जब दोनों बात कर रहे थे तो अचानक से उन्हें ना कुछ टिंकलिंग का आवाज आया, छन छन आवाज आया। तो उन्होंने देखा, और वो आवाज ऐसे दुख का नहीं, वो ऐसे सुख वाला आवाज आ रहा था। तो जब उन्होंने देखा पीछे मुड़ के कौन है, तो उन्होंने देखा वहां पे मंत्रा आ रही थी। और मंत्रा वो काफी सारे गहने पहन के वो काफी मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जो इमोशंस अयोध्या में चल रहा है उससे काफी अलग है, उसका सिंक ही नहीं है करके काफी अलग चल रही है वो। तो उसने काफी सैंडलवुड से खुद को मतलब उसके बॉडी से सैंडलवुड का स्मेल आ रहा था, उसने सैंडलवुड से नहाई थी वो, रॉयल गारमेंट्स पहन के घूम रही थी। और काफी सारे स्ट्रिंग्स थे। तो ऐसा वाल्मीकि रामायण में बोल कहते हैं कि वो उस तरह से कलरफुल उसने स्ट्रिंग्स वगैरह पहने थे बॉडी पे। तो ऑर्नामेंट्स ऐसे लग रही थी जैसे जो फीमेल मंकी है उस मंकी को एक रस्सी से बांधा करके वैसे लग रहे थे। तो वो उस तरह से देख रही थी। यूजुअली ऐसे सिचुएशन में देख के लोग उस पर हंसते थे, लेकिन आज सिचुएशन कुछ अलग था। आज उसे हंसने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि सब लोग दुखी थे, लेकिन सब लोग चकित थे कि ऐसे क्यों स्त्री ऐसे क्यों करी करके। तब जो गेट कीपर्स थे जिन्हें पता था क्या हुआ था, उसने उसे पकड़ के और शत्रुओं को बताया कि इस स्त्री के वजह से राम जी वनवास में चले गए करके। और उसने ही कह के दिमाग में काफी सारी चीजें डाली करके उसे ऐसा जो करना है करो करके। और ये सुनने के बाद शत्रुघ्न जो था वो काफी काफी गुस्से में आ गया। और उन्होंने कहा कि ये जो स्त्री है उसे उसने अपने पिताजी को पिताजी और अपने भाई को काफी दुख दिया हुआ है। और वो अपने पिताजी की मृत्यु के भी कारण है करके, तो उसे वो झेलना पड़ेगा। तो ऐसा करके वो उसे पकड़ती है, वो कुब्जा को वो पकड़ता है मंत्रा को। और बाद में वो जोर जोर से चीखने लगती है, रोने लगती है। तो लेकिन शत्रुघ्न की आंखों में बहुत गुस्सा है करके, बहुत गुस्सा रहता है, आतंक रहता है उसके आंखों में। और वो
वो सारे जगह में भागने का प्रयास करती है, लेकिन उसे उसे पकड़ के शत्रुओं की आंखों में ऐसे जैसे मानो मृत्यु है, वो देख लेती है। वो काफी जोर से चिकनी जोर से रोने लगी। और वो देख के काफी सारे लोग थे, वो बोलने लगे कि ऐसा लग रहा है कि ये अभी उसे मार ही डालेगा करके। तो तो जो कई कई जो मंत्रा के जो सर्वेंट्स थे, वो हेडमेड सर्वेंट रहे, तो उनके मेड सर्वेंट्स थे, उसके भी सर्वेंट जो असिस्टेंट है, वो डर गए कि ऐसा लग रहा है उसको मार डालेंगे, और जो शत्रुओं को अगर काबू में न रखा तो हमें भी मार डालेंगे, ऐसा बोल के वो हमें कौशल्य के पास जाने करके वो चले गए। और वो कौशल्य के पास तभी तभी वहां पे कैकेयी भी आ जाती है, और वो कैकेयी को भी बुरा भला कह देता है। तो कहने के बाद कैकेयी जो है वो भी शत्रुघ्न से डर जाती है, अरे कहीं वो मुझे ये भी मुझे गुस्से में आके मार न दे करके, वैसे मैं उसकी माँ तो सगी माँ तो नहीं, मुझे मार तो नहीं डालेगा करके। और भरत के पास चला आता है। तो भरत के पास जाती है, तो भरत शत्रुघ्न को बोलता है कि स्त्री को मारना सही नहीं करके, इसलिए उसे छोड़ दे करके। अगर राम यहाँ पे होते, और अगर अ, मैं अगर अपने माँ को मार डालता था, अगर मुझे राम राम को अगर बुरा नहीं लगता उस चीज का, तो मैं अपने माँ को भी मार डालता था। वैसे वैसे करके वो बोल देते कि अपने माँ को भी मार डालता था, अगर अगर राम को बुरा नहीं लगता तो। लेकिन राम को भी बुरा लगेगा कि ऐसा अगर कम करेंगे, अगर उन्हें पता चलेगा कि हम लोगों ने इस कुब्जा को मारा है, मंत्रा को मारा है, तो वो हमसे शायद कभी बात नहीं करेगा। तो जब वो शत्रुघ्न सुनते हैं, तब वो थोड़ा सा उनका गुस्सा शांत हो जाता है। सिर्फ राम के लिए वो गुस्सा शांत करते हैं, और वो मंत्रा को छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं ऐसा। और मंत्रा उधर जमीन पे गिर के रो रहती है, और कैकेयी के पैर के पास। तो उसको देख के जो कैकेयी है उसको शांत करने का प्रयास करती है। तो हम लोग आगे क्या होता है, कैसे भरत भरत ने तो बोला कि अभी राम को लेने जाएंगे। तो अभी क्या, कैसे कैसे राम को लेने जाते हैं, उसका उसका उनका जो जर्नी है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले? जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभु।